अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15 और मैं यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है क्योंकि आज बनाऊँगी मैं ये उत्पम और सूजी की चीले वो बनाऊँगी। और इसके अंदर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह ना रात को ही काट दी थी और ये सूजी और घोल भी मैंने रात को तैयार करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से ना फॉर्मेट हो जाए। और अभी यहाँ पर बस इसको तवा गर्म हो जाए तो इसको बनाऊँगी। नहा ली हूँ मैं और कपड़े वगैरह भी सुखाने पहले मैंने सोचा कि बना देती हूँ एक बार। हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5:15 हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है क्योंकि हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करना है। नहा लिया है मैंने, लेकिन पूजा भी नहीं करी है मैंने और ना ही मैंने ठाकुर जी को उठाया क्योंकि अभी 5:15 ही हैं तो 6 बजे तक उठा लूँगी। और अभी कपड़े भी नहीं सुखाने गई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी पहले थोड़ा सा है ना उसमें आ जाऊँ, मतलब 1-2 सेक लूँ, फिर उसके बाद में ना कपड़े भी सुखाऊँगी बीच में काम करते करते। और ये तो एक ऐसी चीज़ है कि धीमी आंच पे इनको डाल दो तवे पे, फिर उसके बाद में ये सीखते हैं, इतनी देर में एक आध काम कुछ कर लो। तो यहाँ पर मैंने ना रात को ही ये सूजी के अंदर दही डाल करके और सब्जियाँ जो भोग में लग सकती है सात्विक वाली, मतलब प्याज नहीं डाला था, बाकी जितनी भी सब्जियाँ थी सारी डाल दी थी। सब्जियों में मैंने डाला था कद्दू डाला था और खीरा डाला था, हरी मिर्ची डाली थी और तोरई डाली थी। हाँ, बस ये सारी सब्जियाँ डाली थी क्योंकि ये वाली सब्जियाँ ना आती हैं ना जब भी, तो मैं इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सब्जी ना बचा करके रख लेती हूँ कि क्योंकि हर्षित है ना ऐसी सब्जियाँ खाता नहीं है लेकिन इस फॉर्म में खा लेता है। तो मैंने बस है ना इस तरह से इसको तैयार कर लिया। और रात को थोड़ा दही कम पड़ गया था तो मैंने रात को फिर मंगाया, फिर मैं उठने के आलस में है ना फिर मैंने ना डाला नहीं था, मैं बोली कि अब सुबह ही डालेंगे। तो लेकिन मैंने ना भिगो करके रख दिया था कि फूल जाए। तो बस यहाँ पर ना सुबह थोड़ा सा दही डाल करके और बस इसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ना कृष्णु का बना ले रही हूँ, हमारे ठाकुर जी का। तो ये हमारे लंच में मतलब वो ब्रेकफास्ट में उनका बन जाएगा। जब तक वो सिक रहा है इतने में ना इधर प्याज को जो है बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ क्योंकि ना हर्षित को बिना प्याज का नहीं पसंद आता, तो उस है ना प्याज डाल रही हूँ और हस्बैंड जी को भी बिना प्याज का पसंद नहीं आता। और ये सात्विक वाला होता है ना जो भोग वाला, ये तो फिर ना मैं खा लेती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो इस तरह से मुझे तो है ना, मुझसे पूछते हो ना कि आप प्याज लहसुन खाते हो क्या, तो मेरा तो वैसे ही है ना अपने आप ही छूट जाता है क्योंकि मैं भोग लगाती हूँ तो फिर मैं वही खाती हूँ और उतने में पेट भर जाता है। बात रही शाम की, तो शाम के टाइम में मैं खाना खाती नहीं हूँ। हाँ, जैसे रोटी आटा लगाती हूँ और जैसे 1-2 रोटी ज़्यादा सिक रही हैं तो फिर क्या करती हूँ, आटा उठा के नहीं रखती हूँ, वो 1-2 रोटी सेक लेती हूँ फिर वही खा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर ना मेरा अपने आप ही है ना प्याज लहसुन खाने में नहीं आता। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो प्याज लहसुन होता है जिसके अंदर, तो फिर मैं खा भी लेती हूँ। तो इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ना खाऊँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे कृष्णु का जो है वो पहला जो है ना कृष्णु का मैं सेक ले रही हूँ। और मैंने ना वहाँ से ना प्याज कट करे थे तो उसको वहाँ से साइड से हटा करके और वहाँ से स्लैब को पहुँच दिया था हाथ धो करके, और फिर मैं दोबारा से सेकने लगी हूँ। कहीं आप लोगों को लगे कि वहीं पर ही ना उन्हीं हाथों से सेक रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैंने कृष्णु का साइड में रख दिया है। उसी के बाद में अब मैं ना ये ना दूसरा डाल दे रही हूँ और इसके बाद में मैं बस है ना हर्षित को जगाऊंगी, कपड़े वगैरह सुखा के आऊँगी। धीमी गैस पर ये सीखते रहेंगे और हर्षित को जो छोटे मोटे मेरे काम रहते हैं वो मैं करती रहूँगी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के बाद में, मतलब कि 5:15 के बाद में अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। यहाँ पर मैं ना सब्जी बना रही के लिए, मतलब कि लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए ना तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर भोग के अंदर मैं बना रही हूँ आज गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी और कद्दू रखा था मेरे पास तो कद्दू का रायता बनाऊँगी क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी ना खाते ही नहीं है और इतनी बार आ चुका है ना कि कद्दू की सब्ज़ी से ही मन भर गया। तो मैंने इसलिए आधा तो उसके अंदर डाल दिया था और आधे क्या है ना मैं रायता बना लूँगी। तो यहाँ पर बस है ना मैं गट्टे की तैयारी कर रही हूँ। तो गट्टे की मैंने बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे बेसन लिया था जिसके अंदर मैंने लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा मोयन दिया था और दही दिया था। तो इस तरह से ना बनाओ ना तो सॉफ्ट बनते हैं, जैसे दही डाल दो और मोयन दे दो तो सॉफ्ट बनते हैं बिल्कुल। जैसे कई ऐसा होता है ना कि पानी में बॉईल करते हैं तो ये हार्ड से हो जाते हैं। और पानी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बेसन में ना पानी बहुत कम जाता है गूंथते टाइम में, तो बहुत मतलब ध्यान रखना है। और जब
है ना थोड़ा सा हो जाए ना, तो उसके बाद में तेल लगा लगा करके ही इसको है ना मथना है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी है ना गोल गोल लड्डुओं के जैसे बना ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में लंबे लंबे बना लूँगी। मतलब शेप आप कुछ भी दे सकते हो गट्टे की सब्ज़ी के लिए, अलग अलग तरीके की, कोई लंबी दे देता है, कोई गोल ही दे देता है, कोई कैसे कोई कैसे। तो आज मैं ना लंबे करके और फिर छोटे छोटे कट करूँगी, ताकि ना उठाने में ना सही रहते हैं, और हस्बैंड जो को वही वाले सही लगते हैं। अगर मैं ऐसे गोल गोल बना करके और 4 फाँक करके डाल देती हूँ ना, तो वो उनको इतने पसंद नहीं आते, बोलते पता नहीं क्या बना दिया है। और ना जबकि वही सब्जी है, वही टेस्ट है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी तो चलो इस तरह से थोड़े ना पतले पतले से लंबे लंबे कर लूँगी मैं। और जैसे अगर आपसे ना एकसार नहीं होते हैं ना, तो आप चकले पर रख करके भी है ना कर सकते हो, इससे एकसार बनेंगे। और इस तरह से मैंने कर लिया है, और वहाँ पर ना मैं पानी इसको अब मैं साइड में रख दूँगी, ताकि ये ना थोड़े से सेट हो जाएँ। सेट होने का मतलब ये कि मतलब जैसे आटे को हम रख देते हैं तो रोटियां अच्छी अच्छी बनती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक को घोल करके और बस इसको ढक करके और ना इसमें बॉईल आने दूंगी। तो जब तक इसके अंदर बॉईल आएगा तब तक हम इसके मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने दही लिया था, उसके अंदर मैंने डाली है हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो ये ना मसाले डालने के बाद में और बस है ना इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। नमक भी डाल दिया सॉरी मैंने इसके अंदर, और ना बस इसको अच्छे से ना मिक्स करके और साइड में रख दूँगी, ताकि मसाले भी जो हैं वो दही के अंदर अच्छे से फूल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कद्दू का रायता बनाऊंगी, तो यहाँ पे बस मैंने कद्दू को कस के बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर पानी के अंदर बॉईल आ गया था, तो मैंने ना इसके अंदर ये सारे जो हैं ये गट्टे ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और तेल के अंदर मैंने ना नमक के साथ में थोड़ा सा नमक के साथ में तेल डाला था, 1-2 बूंद डाल दिया था, जिससे कि जो ये गट्टे हैं वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे जब है ना ये हो जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर तैरने लग जाएंगे, या फिर आप नाइफ़ डाल करके भी देख सकते हो। अगर क्लियर नाइफ़ आ जाए तो समझिए कि हो गए हैं। तो अभी इस समय ये हो चुके हैं, तो बस इनको निकाल करके और बस इनको कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनाने की थोड़ी सी जल्दी हो रही है। तो मैं गरम गरम ही कट कर ले रही हूँ, और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर गरम काटो तो, अदरवाइज़ ठंडा होने दीजिएगा। और जो पानी था उसे फेंकेंगे नहीं, उसे मैंने उठा करके रख दिया है, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे ना गट्टे की सब्ज़ी में तो यही वाला पानी हम डाल देंगे, इसी को रीयूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर वही उसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने ना थोड़ा सा पहुँच करके और ना तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे सूखे मसाले डाले हैं, जिसके अंदर मैंने जीरा डाला था, हींग डाली थी, हींग जरूर डालिएगा क्योंकि ना बेसन है ना इसलिए। उसके अलावा मैंने सूखी लाल मिर्ची, तेज़पत्ता और कसूरी मेथी ये चीज़ें डाली थी। उसके अंदर बाद में मैंने ना दही वाला मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, पानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी में ना थोड़ा ज़्यादा ही पानी जाता है, क्योंकि बेसन जो है वो पानी सोखता है। बस इसके बाद में मैंने इन बॉयल आ गया अच्छे से वो, तब मैंने इसके अंदर गट्टे डाल दिए। और ना इतनी अच्छी बनती है ना ये सब्ज़ी, क्या बताऊँ। लेकिन अभी बीच में ना हस्बैंड जी आ गए थे वो नहा करके, तो फिर मैं उनके लिए ना वो बनाने लग गई थी वापस से उत्पम। तो वो बोल रहे थे कि ना उत्पम बना देती, हमेशा चीले वगैरह तो बनाती नहीं है। तो मैंने बोला चीले भी कोई सी बड़ी बात है, लाता हुआ तो चढ़ाई हुआ है ना, आपके लिए एक चीला भी सेक दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने उत्पम बनाने के लिए रख दिया था और साथ में ना उनके लिए एक चीला सेका। तो इस तरीके से आज उनका नाश्ता रहा। और अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी के भोग की थाली, जिसके अंदर गट्टे की सब्जी है, साथ में कद्दू का रायता और खीरा रखा था, तो खीरा कट कर दिया और साथ में रोटियां। खाना वगैरह हो गया है, बस हस्बैंड जी का रह गया है, तो वो जब खाएंगे तभी गर्मा गर्म सेक दूंगी। और यहाँ पर ये वाला ड्रॉअर ना बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, तो सोचा चलो आज इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ का सारा सामान निकाल ले रही हूँ, और पता नहीं कुछ गीला बर्तन रख गया है या क्या हो गया, तो जिसकी वजह से ना जंग सी लग गई है, तो ड्रॉअर खुलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं बस उसी को साफ कर। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, जिसमें कमेंट में था, प्रश्न था कि है ना क्या हम पीरियड्स के अंदर भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, माला से जाप कर सकते हैं। तो माला से हम जाप नहीं कर सकते, लेकिन मन ही मन हम भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। भगवान के नाम का जाप करने का कोई भी रूल नहीं है, मतलब कि हम शुद्ध अवस्था में कर रहे हैं या कहाँ बैठ करके कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, घूम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका कोई भी रूल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माला जाप करते समय जैसे आप पीरियड्स में तो आप माला का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुलसा जी के हाथ नहीं लगा सकते होते हैं ना। तुलसी माला पहनने की के अलग नियम होते हैं कि हम पीरियड्स में पहन लेते हैं, लेकिन माला जाप की मतलब वो पूजा घर के अंदर रखी हुई होती है, तो उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन भगवान के नाम का नाम ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं और उनका चिंतन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, सतयुग में भगवान हमें ध्यान से मिलते थे, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, फिर भगवान प्रकट होते थे। द्वापर युग में अर्चा पूजा यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी, भगवान की मूर्तियाँ प्रकट हुआ करती थी। लेकिन कल युग में ये सब चीज़ें
नहीं होती है। भगवान कलयुग में केवल भगवान नाम से ही भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही है ना हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए घर का काम करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। और बस और ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ ना कि भगवान का नाम जप करते समय का कोई नियम नहीं होता कि आसन पर बैठ करके ही आप है ना ध्यान करिए या फिर ना मतलब वो नाम जप करिए भगवान का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यूँ ही नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भागवत पढ़ रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो उसके अंदर इस समय भगवान के जो नाम होता है उसका ही वर्णन हो रहा है। अजामिल की कथा चल रही है इस समय मेरे में, तो है ना उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप नाम जपते रहिए और अपना काम करते रहिए। वो कहते हैं ना राम राम जपना पराया माल अपना, तो भगवान का नाम जपते रहिए। और पराया माल यानी कि ये पूरा संसार जो है वो माया ही तो है, हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी। तो ये पराया माल जो है वो अपना करते रहिए और ना भगवान का नाम जपते रहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब अमावस्या आने वाली है, तो ये जो तिलक लगाती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना ये बोल रहे थे कि तिलक लगा लगा के वीडियो बनाना ज़रूरी है क्या। तो देखिए मैंने तो है ना नियम ले रखा है, तो मुझे तो लगाना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।